So the concepts that we are going to cover today are this one. At first we will discuss what an equation is, then we will discuss setting up of an equation, then solution of an equation. Okay, what an equation is जो है ये हम पहले पार्ट में भी कवर किए थे कि जो 6 क्लास में पढ़े थे कि इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पे और एक बार उसको फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेटिंग अप ऑफ एन इक्वेशन, मतलब अगर तुम्हें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसको यूज करके कैसे हम इक्वेशन सेट करेंगे, कुछ कीवर्ड्स पढ़ेंगे सो दैट एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में एक इजी प्रोसेस में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे इक्वेशंस बनाए जाए फ्रॉम स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट विल डिस्कस सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है ये भी हम पढ़े थे पहले पार्ट में, यहाँ पे और एक बार उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। और तुम्हारे जो पहला वाला एक्सरसाइज है 4.1 एक्सरसाइज, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है उसको भी आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं हमारा पहला पार्ट, दैट इज व्हाट इज एन इक्वेशन और व्हाट एन इक्वेशन इज। इक्वेशन हम पढ़े थे क्लास 6 में, एन इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन वेरिएबल्स। ठीक है, जो वेरिएबल्स होते हैं, जो अल्फाबेट्स हम यूज करते हैं, मतलब जो इसका वैल्यू नहीं पता होता जो क्वांटिटी का, उसके बदले में जो हम वेरिएबल्स यूज करते हैं उनके ऊपर अगर कुछ कंडीशंस रहता है तो वो कंडीशंस के वजह मतलब ड्यू टू द कंडीशंस हमें इक्वेशंस मिलते हैं। ठीक है, तो कंडीशंस कैसे होते हैं? द कंडीशंस आर लाइक दिस, द कंडीशन इज दैट द टू एक्सप्रेशंस शुड हैव इक्वल वैल्यू। ठीक है, तो कंडीशन क्या रहता है कि दो एक्सप्रेशन होंगे और दोनों जो होते हैं उनका वैल्यू इक्वल होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे दो साइड हो गया, एक x प्लस 5 और एक 5 और एक 3 राइट साइड में, तो दोनों का वैल्यू जो होता है वो इक्वल रहेगा। यही है उसका कंडीशन, यहाँ पे जो इक्वल टू साइन दिया गया है वही उसका कंडीशन कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन होंगे उनका वैल्यू सेम रहेगा। और एक चीज हमें यहाँ पे नोट करना है कि एटलीस्ट वन ऑफ द टू एक्सप्रेशंस मस्ट कंटेन द वेरिएबल। देखो एक्सप्रेशंस तो न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 प्लस 1, ये भी एक देखो है कि इस तरह भी 3 प्लस 5 8 है एंड 7 प्लस 1 राइट साइड में 8 है, तो इसको हम इक्वालिटी बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक वेरिएबल ऐड कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैं 3 के बदले में लेफ्ट साइड में x प्लस 5 लिख चुका हूँ, राइट साइड में कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू मैंने 3 लिखा है, तो यहाँ पे देखो एक वेरिएबल आ गया है, तो फिर हम इसको अभी अलजेब्रिकल इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशन पहला वाला है कि जो एक्सप्रेशन हम लिखेंगे एक्सप्रेशन दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, ये है कंडीशन। और एक चीज हमें नोट करना है कि जो दो एक्सप्रेशन को हम इक्वल दिखाएंगे इक्वेशन में लिखेंगे, तो उनमें से एटलीस्ट एक एक्सप्रेशन जो है उसमें वेरिएबल होना चाहिए, मतलब कोई भी एक अल्फाबेट होना चाहिए। दोनों साइड में रहने पर भी चलेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये भी लिख सकता हूँ, दोनों तरफ में वेरिएबल रख सकता हूँ, लेकिन मिनिमम एक तरफ रखना जरूरी है, अदरवाइज दैट विल नॉट बी एन अलजेब्रिक इक्वेशन। ओके, एंड लेट्स डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ एन इक्वेशन। इन एन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वालिटी साइन, जैसे कि मैंने बताया था यही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इक्वालिटी साइन। अगर इक्वालिटी साइन नहीं है, अगर ऐसा लिखा गया ऐसा कंडीशन है कि मैं x में अगर 5 ऐड करूंगा तो फिर वो 6 से स्मॉलर होगा, ठीक है, x प्लस 5 इज स्मॉलर देन 6, तो फिर ये जो है ये इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वालिटी साइन नहीं मिलता, यहाँ पे स्मॉलर देन साइन यूज किया है हमने। वैसे ही हम चाहे तो अगर ऐसे लिखेंगे कि x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 10, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है इक्वल टू साइन नहीं है या फिर इक्वालिटी साइन नहीं है, यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल है, तो फिर ये भी इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, द सेकंड पार्ट इज एन इक्वेशन हैज टू साइड्स LHS एंड RHS, ये भी हम पढ़े थे, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS मतलब राइट हैंड साइड, एंड बिटवीन देम इज द इक्वालिटी साइन, और उनके बीच में रहेगा इक्वालिटी साइन। नेक्स्ट, an equation remains the same when expressions on the left and on the right are interchanged। अगर हम एक्सप्रेशन जो दो साइड में लिखा है इक्वालिटी साइन का, उनको अगर इंटरचेंज कर लेते हैं, मतलब RHS साइड को LHS में लिखते हैं, LHS साइड को RHS में लिखते हैं, तो फिर उस वो इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड में एक इक्वेशन है x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, मैं इसको अगर ऐसे लिखूंगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो ये दोनों इक्वेशन जो है वो दोनों सेम है, उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं होता है अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को पूरा राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को पूरा लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ एक को
शिफ्ट करेंगे। जैसे कि x+5 यहाँ पे है, मैं 1 मिनट में इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। तो भी देखो, अगर यहाँ पे मैं सिर्फ x+5 इज इक्वल टू 11 एक इक्वेशन मैंने लिखा, तो यहाँ पे मैं अगर इसको 11 इज इक्वल टू x+5 लिखता हूँ तो फिर ये कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, ये भी सही इक्वेशन होगा या फिर सेम इक्वेशन होगा। लेकिन सिर्फ मैं एक को अगर चेंज करूंगा, एक्स को सिर्फ 5 को अगर मैं इस तरफ ले आऊंगा और 11 उस तरफ रहेगा, 11 प्लस 5 कर लूंगा, प्लस 5 को शिफ्ट कर लिया डायरेक्ट राइट हैंड साइड को, तो फिर ये जो इक्वेशन है, और पहला वाला जो हमारा इक्वेशन है, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, अगर हम ऐसे एक एक पार्ट को राइट साइड से लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लेंगे, उसके लिए भी एक अलग सा रूल है जो कि हम आगे जाके डिस्कशन करने वाले हैं। एक जो मेथड है ट्रांसपोजिंग मेथड, वहां पे हम पढ़ेंगे। तो वहां पे रूल को फॉलो करके अगर तुम एक चीज को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हो, एक पार्ट को एलएचएस का या आरएचएस का दूसरे साइड में अगर शिफ्ट करते हो, तो फिर वो इक्वेशन सेम रहेगा। लेकिन डायरेक्ट अगर यहाँ पे +5 था, उसको मैंने डायरेक्ट लेकर राइट साइड में +5 लिख लिया, तो ये गलत हो जाएगा, ये सेम इक्वेशन नहीं रहेगा। ठीक है, अगर पूरा चेंज कर लेते हैं हम, जैसे कि नीचे लिखा गया है 11 इज इक्वल टू x+5, 11 को पूरा इस तरफ ले आया और x+5 को पूरा इस तरफ ले आया, तो फिर इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता है। ओके, so let's move further. Then we'll see how to setting up of an equation from statements. ठीक है, अगर स्टेटमेंट्स दिया जाता है तो उससे इक्वेशंस कैसे हम लिखेंगे, तो उसके लिए हमें एक टेबल बनाया हूँ। वो टेबल में कुछ कीवर्ड्स दिया हूँ, वो कीवर्ड्स को तुम्हें याद रखना है, एंड बार बार हम अप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिकली वो हमारे मतलब बार बार यूज करने के बाद वो हमारे याद रह जाएंगे। लेकिन पहले कुछ एग्जाम्पल्स के लिए हमें ये टेबल को रेफरेंस के तौर पे लेना है। ठीक है, सो टेबल ऐसा है कि देखो, एक इक्वेशन में एक्चुअली क्या क्या होता है। इक्वेशन में देखो, हम अगर कोई भी एक इक्वेशन लिखते हैं, x+5 इज इक्वल टू 9 - y, ये एक इक्वेशन हमने लिख लिया। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है इक्वेशन में, इक्वालिटी साइन तो होता ही है, तो उसके साथ साथ प्लस साइन होता है, माइनस साइन होता है, या फिर ऐसे हम कर सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू 11 या फिर 2x इज इक्वल टू 10। तो ये सारे चीज़ें जो होते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी यूज होता है एंड डिवीजन भी यूज होता है। ऑब्वियसली अगर एक एक्सप्रेशन हम लिखते हैं तो एक्सप्रेशन में चारों ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 सिंबल होते हैं, और उसके साथ साथ एक इक्वलिटी साइन भी हमारा होता है। तो अभी हम सीखेंगे कुछ की वर्ड्स, अगर तुम्हारे स्टेटमेंट में वो वर्ड है तो उसके बदले में कौन सा सिंबल यूज करोगे, मतलब कौन सा वर्ड होगा तो उसके बदले में एडिशन साइन या प्लस साइन यूज करोगे, कौन से वर्ड के बदले में सब्ट्रैक्शन यूज करोगे, कौन सा वर्ड होगा तो हम मल्टीप्लिकेशन, और कौन से वर्ड डिवीजन एंड इक्वालिटी साइन कौन से वर्ड के बदले में यूज करेंगे, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे जो मैं एग्जाम्पल्स तुम लोगों को दूंगा, एग्जाम्पल्स दूंगा कि मतलब स्टेटमेंट्स दूंगा, उससे तुम्हें इक्वेशन बनाना है, तो वहां पे तुम उसको देख देख के पहले करोगे, उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारा भी प्रैक्टिस हो जाएगा, तो फिर तुम बिना देखे भी इस टेबल को इक्वेशन बना सकते हो। ओके, तो देखते हैं एडिशन के लिए हमें कौन सा वर्ड देखना है। अगर कहीं पे सॉम है, आर टू है, टुगेदर है, प्लस है, मोर देन है, इंक्रीज्ड बाई, और हाइक हाइक जनरली जो प्राइस हाइक होता है वहां पे हाइक यूज होता है। कहीं पे अगर कोई चीज का कॉस्ट कुछ था और कुछ दिन के बाद उसका प्राइस बढ़ गया, तो उसको हम बोलते हैं हाइक इन प्राइस। ओके, तो हाइक जहां पर है वहां पे हम प्लस साइन यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे अभी हम एग्जांपल्स भी देखेंगे, कुछ स्टेटमेंट्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे ये वर्ड को यूज करके या फिर ये टेबल को यूज करके। नेक्स्ट ओल्डर, ओल्डर जनरली होता है एज सिचुएशन में। ठीक है, कहीं पर अगर दिया गया है कि राहुल इज 2 years ओल्डर देन श्याम, तो राहुल जो है श्याम से 2 साल बड़ा है, तो वहां पे प्लस साइन हम यूज करेंगे। सिमिलरली फॉर सब्ट्रैक्शन we'll see for the words difference, subtract from, minus, take away, लेस देन, डिक्रीज्ड बाय और यंगर, ये सारे चीजें होंगे, तो फिर उसके बदले में हम सब्ट्रैक्शन साइन यूज करेंगे। वैसे ही अगर कहीं पे प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाइड बाय और मल्टीपल और n टाइम्स मीन्स 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स है, तो उसके बदले में हम n इंटू लिखेंगे। तो कहीं पर अगर है 6 टाइम्स x, तो वो लिखेंगे 6 इंटू एक्स। कहीं पर अगर है 5 टाइम्स y, तो हम लिखेंगे 5 इंटू वाई। देन अगर कहीं पे ट्वाइस, देखो 2 टाइम्स का और एक नाम होता है ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स मतलब क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लीकेशन साइन और 2 इंटू,
वैसे थ्राइस है तो थ्राइस भी 3 टाइम्स का और एक मतलब दूसरा नाम है, तो थ्राइस लिखा गया है तो उसका मतलब हम 3 टाइम्स और 3 इंटू यूज करेंगे। नेक्स्ट, कहीं पर अगर कोसेंट है, डिवाइडेड बाय वर्ड यूज हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूज हुआ है या डिवीजन यूज हुआ है, तो वहां पे हम यूज करेंगे डिवीजन। एक मिनट, मैंने और एक वर्ड यहाँ पे छोड़ दिया, ऑफ। ऑफ होगा तो फिर भी हम मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे, जैसे कि 2/3 ऑफ ए नंबर। 2/3 मतलब 2/3, ऑफ का मतलब इनटू ए नंबर, वो नंबर के बदले में हम कोई भी एक अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। 2/3 इंटू एक्स, 2/3 इंटू वाई, 2/3 इंटू पी, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो कहीं पर अगर ऑफ है तो ऑफ के बदले में हम यूज करेंगे क्या, इनटू। नेक्स्ट चलते हैं, द मोस्ट इंपोर्टेंट वन, इक्वलिटी साइन कहां पे देंगे, कौन से वर्ड के बदले में इक्वलिटी साइन देंगे। देखो जहां पे इज, वाज, वेयर, आर ये सब है, बी वर्ब जनरली है, ठीक है, तो उसके बदले में हम यूज करेंगे इक्वल टू। कहीं पर लिखा गया 3 + 5 इज 8, तो 3 + 5 इक्वल टू 8 होगा, इज का मतलब इक्वल टू हम यूज करेंगे। अगर कहीं पर डायरेक्ट इक्वल टू लिखा गया है तो उसके बदले में इक्वालिटी साइन यूज करेंगे। कहीं पर लिखा है गिव्स, गेट, अप टू, रिजल्ट, तो ये सारे, या फिर ऐसा हो सकता है रीच, ओके, तो ये सारी चीजें अगर वहाँ कहीं पे यूज हुआ है तो उसके बदले में हम क्या यूज करेंगे, इक्वालिटी साइन यूज करेंगे। अंडरस्टूड। तो ये टेबल को अच्छे से लिख लो कॉपी में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है यूज वेरिएबल्स फॉर अननोन क्वांटिटी सच एज नंबर, एज, कॉस्ट। हम इक्वेशन में एक वेरिएबल भी यूज करेंगे, तो वेरिएबल किसके बदले में यूज करेंगे, अगर इक्वेशन स्टेटमेंट में डायरेक्ट दे दिया एक्स वाई जेड देन नो प्रॉब्लम, हम डायरेक्ट उसके बदले में एक्स वाई जेड लिखेंगे। लेकिन अगर कहीं पे लिखा गया है ए नंबर, द एज ऑफ समवन और से कॉस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट, तो उसके बदले में जिसका वैल्यू हमें नहीं पता है उसके बदले में हम यूज करेंगे कोई भी एक अल्फाबेट, और अल्फाबेट हम कुछ भी यूज कर सकते हैं ए से लेकर जेड तक, ठीक है, जनरल सेंस में एक्स वाई जेड पी क्यू एल एम ये सब यूज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे स्टेटमेंट से हम इक्वेशन कन्वर्ट करें। तो पहला वाला एग्जांपल है द सम ऑफ x एंड 11 इज 32। देखो सम का मतलब यू कैन चेक फॉर द टेबल, सम का मतलब होता है प्लस साइन। तो किसका सम, x एंड 11, यहाँ पे ऑलरेडी वेरिएबल दे दिया है, x एक है और कांस्टेंट एक दिया है 11, x एंड 11 का सम इज, इज का मतलब मैंने बोला था क्या है, इक्वालिटी साइन एंड देन 32 इज रिटन। So x plus 11 is equal to 32 is the equation for the statement the sum of x and 11 is 32. Next, move to the next example. If you subtract 5 from 6 times a number, you get 7. Okay? तो पहले यहाँ पे देखो a नंबर लिखा गया है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो a नंबर के बदले में हम कोई भी एक वेरिएबल यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे x यूज कर रहा हूँ। तो दिया गया subtract 5, देखो कहीं पे अगर subtract 5 लिखा गया है फिर added 5 इज एडेड ऐसा लिखा गया है, तो पहले हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस साइन एंड ऐड अगर होता तो उसके लिए प्लस साइन, देन 5, तो -5 लिख लिया। फ्रॉम 6 टाइम्स, फ्रॉम मतलब किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 टाइम्स, 6 टाइम्स मतलब 6 इंटू, टाइम्स का मतलब इंटू, ए नंबर के बदले में हम क्या यूज करेंगे, एक्स। तो इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स ए नंबर, -5 फ्रॉम 6 टाइम्स 6 इंटू एक्स, यू गेट, गेट का मतलब क्या होता है, इक्वल टू साइन 7। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन, 6x - 5 इज इक्वल टू 7। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इफ यू ऐड 3 जैसे कि मैंने बोला था +3 पहले लिख लेंगे, देन 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 ऑफ, ऑफ का मतलब इंटू, देन जेड, जेड, यू गेट, गेट का मतलब इक्वल टू 30। ये क्या हो गया, 1/3 इंटू जेड प्लस 3 इक्वल टू 30, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जेड इंटू 1/3, जेड/3 हो जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 30। ये है इक्वेशन। ओके, सो नेक्स्ट, 7 टाइम्स m, 7 टाइम्स मतलब 7 इंटू एम, ऑलरेडी वेरिएबल दे दिया है m, प्लस, प्लस का मतलब एडिशन साइन, 7 गिव्स, गिव्स का मतलब इक्वल टू 77। वेरी इजी, अगर वो टेबल अच्छे से देख ले तो फिर वो वर्ड के बदले में बस हम सिंबल यूज करेंगे और कुछ नहीं। द लास्ट वन, टेकिंग अवे, टेकिंग अवे मतलब माइनस करना है, माइनस कितना है 5, -5 किससे माइनस करेंगे, फ्रॉम एक्स, एक्स से माइनस करेंगे, गिव्स, गिव्स का मतलब इक्वल टू 9। ओके, so this is so simple to form equations from statements if we know the table that I just mentioned in the previous slide.
ओके, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ऐसे ही तुम्हारे 4.1 एक्सरसाइज में इसमें से ही कुछ क्वेश्चंस है और उसके साथ साथ कुछ दूसरे क्वेश्चंस भी है जिसको तुम सॉल्व कर सकते हो आराम से बाय यूजिंग द टेबल। ओके, सो नेक्स्ट अभी क्या करते हैं, इक्वेशन तो बना लिया हमने, मतलब स्टेटमेंट से इक्वेशन फॉर्म कर लिया। अभी क्या करेंगे, इक्वेशंस अगर हमें मिला है तो उससे कैसे हम स्टेटमेंट बनाएंगे, कैसे उसको ऐसे, जैसे कि अगर x + 11 = 32 लिखा गया तो उसके बदले में हमें ये स्टेटमेंट जो ये द सम ऑफ x and 11 = 32, ये कैसे लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। सो इक्वेशन टू स्टेटमेंट्स, x - 5 = 9। देखो जैसे वहां पे क्या होता था, एक स्टेटमेंट का जो इक्वेशन बनाते थे वो फिक्स्ड रहता था। मतलब अगर कहीं पे स्टेटमेंट लिखा गया है कि x - 5 = 9 तो x - 5 = 9 इज द ओनली इक्वेशन। और लेकिन अगर हमें इक्वेशन दिया गया x - 5 = 9, उसको हम बहुत तरीके से स्टेटमेंट बना के लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम पढ़े थे माइनस साइन के लिए हम बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं, टेक अवे यूज कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट यूज कर सकते हैं, डिफरेंस यूज कर सकते हैं, डिक्रीज बाय यूज कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं जब हम इक्वेशन से स्टेटमेंट में जाते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट पहले जो सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, x - 5 = 9। ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमने स्टेटमेंट लिख लिया। इसको और भी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, 5 is subtracted from x लिख सकते हैं, या फिर x के बदले में हम लिख सकते हैं फ्रॉम ए नंबर, क्योंकि x जो है कोई नंबर के लिए यूज हुआ होगा। फ्रॉम x टू गिव इक्वल टू के लिए हम गिव यूज करेंगे यहाँ पे 9। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, इफ 5 इज टेकन अवे फ्रॉम x यू गेट 9, ऐसे भी लिख सकते हैं। हम बहुत तरीके से इसको लिख सकते हैं। देन p + 4 = 15, इसको हम लिख सकते हैं बहुत इजी तरीके से, सम ऑफ p and 4 is 15। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 4 is added to p to give 15 लिख सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं p is 4 less than 15, p जो है 15 से 4 कम है, ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट 4q - 2 = 18। 4q मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इनटू हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स। q के बदले में हम a नंबर लिख लेते हैं, 4 टाइम्स a नंबर। -2 is 18। या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 is subtracted from 4 टाइम्स a नंबर टू गिव 18, ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप तुमको अभी समझ में आ रहा होगा कि कैसे एक ही इक्वेशन को बहुत तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट अनदर वन, 3m/5 = 6। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये एक्चुअली 3m/5 का मतलब क्या होता है, 3m/5 का मतलब होता है 3/5 × m हुआ है, हाँ कि नहीं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/5 को हम लिखेंगे 3/4 ऑफ ए नंबर लिखेंगे, या फिर एम लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं वेरिएबल के बदले में। तो ए नंबर लिख लेते हैं, 3/4 ए नंबर इक्वल टू के बदले में हम लिखेंगे इज 6। 3/4 है नंबर, 3/4 मैंने लिख लिया, ये 3/5 है ना, तो 3/5 है, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 नहीं, ये हो जाएगा 3/5। ओके, सो ये 3/5 के बदले में हम लिखेंगे 3/5 ऑफ ए नंबर इज 6। तो अभी हमारा जो सेकेंड पोर्शन था, दैट इज सेटिंग अप ऑफ एन इक्वेशन, वो क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने सीखा कि कैसे हम स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन से कैसे स्टेटमेंट बनाएंगे, जिसके लिए मैंने जो टेबल दिया है जहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है तुमको, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। ये भी हम पहले जो वीडियो था रिव्यू ऑफ व्हाट वी नो, वहाँ पे भी डिस्कशन किया था, यहाँ पे और एक बार डिस्कशन कर लेंगे। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का डेफिनेशन क्या पढ़े थे, द डेफिनेट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट सैटिस्फाइज द इक्वेशन। एक जो वेरिएबल होता है एक इक्वेशन में, उसका एक कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो उसका वो वैल्यू जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, मतलब LHS एंड RHS सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास एक इक्वेशन है
x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे x के जगह पे अगर हम 4 पुट करेंगे तो ये LHS क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा 4 प्लस 5 9 एंड RHS भी 9 है। तो x का वैल्यू 4 होता है तभी जाकर ये इक्वेशन सही होता है, LHS RHS सेम होते हैं या फिर ये जो इक्वेशन होता है वो ट्रू होता है। तो फिर x इक्वल टू 4 का हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। ओके, तो जनरली सॉल्यूशन क्या होता है, वेरिएबल का एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा 4.1 का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन कुछ दिया गया है और तुम्हें क्वेश्चन और वेरिएबल का वैल्यू भी दिया गया है और बोला गया है कि से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस और नो, इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ है कि नहीं। और इन अदर वर्ड्स एक्स इक्वल टू जो वैल्यू दिया गया है बीच में वो इक्वेशन का एक सोल्यूशन है कि नहीं। ठीक है, तो एक एक करके चेक करते हैं। पहला वाला है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो LHS पहले ले लेते हैं x प्लस 3। तो x प्लस 3 x के जगह पे कितना पुट करेंगे, 3 दिया है 3 पुट करते हैं। 3 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 6। तो यहाँ पे RHS क्या था, RHS था 0 और हमारा LHS कितना है, LHS है 6। तो फिर ये सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ, ऑब्वियसली नहीं हुआ। अगर दोनों सेम होते LHS RHS तभी हम लिखते हैं कि ये सेटिस्फाइड, तो इसका आंसर होगा नो। सिमिलरली हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट करके देखते हैं, इसका वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 3 क्या हो गया, 3 LHS हो गया एंड RHS क्या हो गया 0। तो फिर 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर ये क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। -3 पुट करेंगे तो x के जगह पे -3 पुट करेंगे तो ये x -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो LHS हो गया हमारा 0 और RHS में क्या है, RHS में भी 0 है। तो फिर ये सेटिस्फाई हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे यस। नेक्स्ट x माइनस 7 इक्वल टू 1, इसमें 7 पुट करेंगे तो 7 माइनस 7 क्या हो गया 0 हो गया एंड RHS में हमारा 1 है। तो ये जो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो नो लिखेंगे। सिमिलरली x माइनस 7 इक्वल टू 1, यहाँ पे 8 पुट करेंगे तो 8 माइनस 7 x के जगह पुट करेंगे तो 1 इक्वल टू 1, RHS सेम हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे येस। नेक्स्ट 5x इक्वल टू 25, x इक्वल टू 0। तो x के जगह पे 0 पुट करेंगे तो 5 इंटू 0 हो गया 0 LHS में एंड RHS में 25। तो दोनों सेम नहीं है तो हम लिखेंगे नो, द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ओके, so this is all about the solution of an equation, and in the next class we are going to discuss about how to find out this solution। ये देखो यहाँ पे चेक किया हमने कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वहां पे हम कैसे डायरेक्ट कौन सा वैल्यू के लिए, वेरिएबल का कौन सा वैल्यू के लिए तुम्हारा जो इक्वेशन सेटिस्फाई होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करें या फिर कैसे हम जो वेरिएबल का वो डेफिनेट वैल्यू फाइंड आउट करें डायरेक्टली विदाउट यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड एंड गेट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, सो विद दिस आज का क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू।